वेलकम बैक टू लर्नेक्स। दिस इज मी मीरा और आज हम सीखने वाले हैं कुछ वर्ड्स और मुहावरे जो इंडिपेंडेंस इस वर्ड से जुड़े हैं। आप इन वर्ड्स का यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में और अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जल्दी से शुरू करते हैं इंडिपेंडेंस के साथ। शुरू करने से पहले गाइस एक ज़रूरी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ही ना भूलें। ओके, सो लेट्स बिगिन। गाइस, इंडिपेंडेंस मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है? पहली बात, ये एक नाउन है और इसका मतलब है आज़ादी। सिंपल, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947। इंडिया को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली। We have a national holiday on Independence Day। इंडिपेंडेंस डे पर हम सबको नेशनल हॉलिडे होता है, यानी पूरा देश छुट्टी मनाता है, राइट? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंडिपेंडेंस इस वर्ड को लेकर। अब हम देखेंगे ऐसे कुछ वर्ड्स जो इंडिपेंडेंस से जुड़े हैं, या तो सिनोनिम्स हैं यानी समानार्थी है, या फिर इसके मुहावरे भी देखेंगे। पहला वर्ड है फ्रीडम, जिसका मतलब है एक समानार्थी वर्ड, जैसे मैंने बोला सिनोनिम, जिसका मतलब भी आज़ादी है, स्वातंत्र्य है। और हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है? चलिए। We have the freedom to live, laugh and love। हम सबको जीने की, हंसने की और प्यार करने की आज़ादी है, राइट? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। It is my freedom of choice, यानी मेरे पास खुद से चीज चुनने की आज़ादी है। At first, I was excited for my freedom, then I got lonely। पहले मैं अपनी आज़ादी को लेकर बहुत खुश था, फिर मैं अकेला पड़ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। My grandfather was a freedom fighter, I respect him। मेरे दादाजी स्वातंत्र्य की लड़ाई में थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स फ्रीडम इस वर्ड को लेकर, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी, यानी एक प्रकार का फ्रीडम जो कि कानूनी तौर पर आपका हक है। इसका एक और भी मतलब है जो कि है सुविधा या स्वतंत्रता, एक विशेष अधिकार। हमेशा कानूनी तौर पर नहीं, लेकिन हक से जो लिया है वो अधिकार। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, I took the liberty of calling everyone for the meeting। मैंने खुद से स्वतंत्रता से सबको मीटिंग में बुलाया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। We have to report back to office tomorrow as our liberty expires in the morning। हमें कल ही ऑफिस को रिपोर्ट करना होगा क्योंकि हमारी ब्रेक, छुट्टी या फ्रीडम कल सुबह ही खत्म होगी। If I may take the liberty to speak, sir। क्या मैं अपनी तरफ से खुद से कुछ बोल सकता हूँ सर? यहाँ आप एक प्रकार का परमिशन ले रहे हैं अपने मन का कुछ बोलने के लिए। My parents have given me the liberty to party at night। मेरे पेरेंट्स ने मुझे नाइट पार्टी के लिए छोड़ दिया है या अलाउ कर दिया है। यहाँ ये मतलब है इसका, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ जो कि है स्पेस। यहाँ एक तरह की आज़ादी, टाइम मिलने की आज़ादी, अपना कुछ करने के लिए समय और जगह मिलने की आज़ादी। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। My parents give me the space whenever I want to watch TV at night। इसका यहाँ मतलब ये होता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स टीवी देखने के लिए मेरे अपने लिए एक वक्त और जगह दे देते हैं रात में। मुझे बार बार टोकते नहीं हैं या मेरे साथ आके बैठते नहीं हैं। ये भी एक प्रकार का फ्रीडम है, राइट? I need space to work। I can't work with so many people around me। यानी मुझे काम करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए,
थोड़ा अच्छे से सोचने के लिए। इतने लोगों के साथ होते हुए मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ और काम नहीं हो पाता। ये मतलब है इस सेंटेंस का। एक और एग्जाम्पल, यू नीड टू गिव स्पेस इन योर रिलेशनशिप, यानी अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को अपना अपना वक्त होना ज़रूरी है, मनपसंद चीज़ें करना ज़रूरी है और इसके लिए एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। ठीक है। माई बॉयफ्रेंड डज नॉट गिव मी स्पेस, यानी मुझे मेरा बॉयफ्रेंड कोई भी चीज़ के लिए आज़ादी नहीं देता। राइट? ओके, लेट अस मूव ऑन। कैसे एक वर्ड से इतने सारे वर्ड्स जुड़े हैं, राइट? और मतलब कहीं ना कहीं इसका सेम है। एक और वर्ड है ऐसा ही, रिलीज, यानी रिहाई, रिहा होना किसी भी चीज से। लेकिन इसका एक और टाइप का मतलब है किसी भी चीज का प्रदर्शन करना या दिखाना या फिर प्रकाशन भी करना, ये भी इसका एक मतलब है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें समझ में आए रिलीज कैसे यूज कर सकते हैं। I was released from that hostel. It feels good. उस हॉस्टल से मैं तो रिहा हो गई, अब अच्छा लग रहा है। I release you from our promise. मैं तुम्हें हमारे वादे से रिहा करती हूँ। I gave him a kick and only then he released me. मैंने उसे एक लात मारी, फिर जाकर उसने मुझे रिहा किया या छोड़ दिया। He should release her today. उसको उसे आज छोड़ देना चाहिए या रिहा कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है अगला वर्ड। तो अगला वर्ड है आपके लिए leeway. leeway यानी छूट मिलना। सिंपल है, राइट? छोटा सा वर्ड, छोटा सा मीनिंग। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, She gave me a leeway of just 30 minutes. उसने मुझे सिर्फ आधे घंटे की छूट दे दी। Okay ma'am, I will give you 30% leeway on this item. Okay ma'am, मैं आपको 30% छूट देता हूँ इस चीज पर। I give you a leeway to answer the way you want. मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जवाब देने के लिए छूट देता हूँ। Don't give me a false hope of leeway. मुझे छूट के सपने मत दिखाओ या छूट मिलने के सपने मत दिखाओ, झूठ के। ये थे कुछ लीवे को लेकर कुछ एग्जाम्पल्स। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड देखते हैं जो कि है स्कोप। तो गाइस, यहाँ इसका मतलब है किसी भी चीज को करने का मौका या मौका हासिल करने के लिए एक आज़ादी, एक पॉसिबिलिटी या एक अपॉर्चुनिटी जिससे कोई भी चीज कर सकते हैं या कोई विकास हो सकता है, उससे उस चीज की आज़ादी। इसका मतलब है स्कोप। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। I am going to utilize my scope to grow in my field. मैं अपने काम के फील्ड में विकास करने के लिए का मौका, उसका उपयोग अच्छे से करने वाला हूँ या वाली हूँ। There is a little scope for improvement. कुछ थोड़े से सुधार की संभावना है। He is of a strong view that there is a scope for development. वो काफी मजबूत विचार का है कि अभी भी विकास की संभावना है। तो गाइस, ये थे स्कोप को लेकर कुछ एग्जाम्पल्स। हम आगे बढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं कुछ फ्रेजेस यानी मुहावरे। पहला मुहावरा है स्टैंड ऑन योर ओन फीट, यानी अपने दम पर, अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना। ओके, यानी कोई भी चीज अपने बलबूते पर करना। ये भी एक तरीके की आज़ादी है, राइट? मुश्किल है लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अपने लिए। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। विकास, फर्स्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट एंड देन पॉइंट एट अदर्स। देखिए, यहाँ मैंने दो मुहावरे यूज किए हैं। इसका मतलब है विकास, पहले अपने दम पर कुछ करो,
फिर दूसरों पर उंगली उठाना, ये है इसका मतलब। अगला वाला, I am determined to stand on my own feet. ये मेरी दृढ़ इच्छा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं या खड़ी हूं। नीरज stood on his own feet to prove his parents right. नीरज अपने माँ बाप को सही साबित करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। After 21 years of age, you must stand on your own feet. 21 साल के होने के बाद हम सबको और तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मुहावरे पर, जो कि है, ये एक टर्म भी है और एक मुहावरा भी है, सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर, अपने पर भरोसा रखने वाला या रखने वाली, यानी किसी और पर निर्भर नहीं होना। ये भी एक तरह का स्वातंत्र है जो हमें खुद स्वीकारना चाहिए। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। It is wonderful to be independent and self-reliant, यानी आजाद होना और आत्मनिर्भर होना बहुत निराली बात है, बहुत अच्छी बात है। सीमा appears to be a strong and a self-reliant lady. सीमा एक ताकतवर और आत्मनिर्भर महिला लगती है। When you become self-reliant, you automatically become confident. जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हो तो आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास जग जाता है। You have to work hard and become self-reliant. तुम्हें मेहनत करनी होगी और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ये बात कड़वी है, राइट? लेकिन सच भी है। हमें पढ़ना लिखना चाहिए और अपने दम पर हमारी अपनी राह ढूंढनी चाहिए, तभी तो तरक्की होगी हम सबकी। और गाइस, इसी के साथ आज का ये लेसन यहीं खत्म होता है और मैं आपको इस लेसन से छूट और आज़ादी दे देती हूँ। इन वर्ड्स को ध्यान में रखना ज़रूर और इस्तेमाल भी करना। मैं आपको एक नए लेसन के साथ यहीं मिलूंगी। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्प्रेड लव. This is me, Meera, signing off for the day. Bye.